आर देयर ऑन शिप। डेक साइड में क्या रैंक्स होते हैं, इंजन साइड में क्या रैंक्स होते हैं, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए डेक साइड में क्या होता है, दो डिपार्टमेंट है, डेक, इंजन एंड देन रेटिंग। ठीक है, टोटल। सो डेक में कौन कौन से रैंक्स होते हैं, मास्टर, मास्टर मतलब कैप्टन। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, उसके नीचे सेकंड ऑफिसर। ठीक है, उसके नीचे थर्ड ऑफिसर, और फिर लास्ट में डेक कैडेट। ये हो गया ऑफिसर साइड के रैंक्स। अब डेक साइड में ही क्रू में हम लोग देखेंगे क्या क्या रैंक्स आते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंजन साइड एंड केटरिंग साइड। सो दिस इज डेक साइड ऑफिसर रैंक। क्रू में क्या होता है, बोसन होता है। ठीक है, बोसन होता है। फिर एबल सीमन, जिसको एबी बोलते हैं। ठीक है, एंड फिर क्या होता है, ऑर्डिनरी सीमन, जिसको ओएस बोलते हैं। और अगर जैसे डेक कैडेट होता है ट्रेनिंग में, वैसे ही कभी कभी शिप पे ट्रेनिंग ओएस होता है। जब आप जीपी रेटिंग करके जाते हैं तब आप ट्रेनिंग ओएस में जाते हैं। तो ये होता है रैंक। डेक कैडेट से आप थर्ड ऑफिसर बनते हैं, थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर बनते हैं, सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर से कैप्टन। ये प्रोसेस चलता है ऑफिसर साइड, डेक साइड में। ठीक है, ऑफिसर लेवल का। रेटिंग्स का कैसा स्कीम चलता है, ट्रेनिंग ओएस है, ट्रेनिंग ओएस से आप ओएस बनते हैं पहले, ऑर्डिनरी सीमेन, ओएस से एबी बनते हैं, एबल सीमेन, एबल सीमेन से आप बोसन बनते हैं। ठीक है, तो ये चलता है रेटिंग्स का डेक साइड में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंजन साइड के रैंक्स की। ठीक है, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर ले। इसको ये आपसे पूछा जाएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, डीएनएस इंटरव्यू के लिए। then they are going to ask you these things, what all ranks are there on ship. So now we will talk about engine side ranks. Okay, engine side में क्या क्या ranks होते हैं। First we will talk about officer level का, chief engineer, chief engineer. Okay, then below that second engineer, below third engineer, below that fourth engineer, and below that TME, trainee marine engineer। लाइक डेक कैडेट होता है, जैसे TME, trainee marine engineer, और जूनियर इंजीनियर सेम होता है। ठीक है, तो ऑफिसर लेवल का इंजन साइड में ये रैंक्स हो गए। अभी रेटिंग्स में कैसा होता है, फिटर, फिटर होता है। उसके बाद होता है ऑयलर, ऑयलर या मोटरमैन, दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद में आता है वाइपर, और सेम रेटिंग में जैसे ट्रेनिंग ओएस होता है डेक साइड में, इसमें होता है ट्रेनिंग वाइपर। ठीक है, क्लियर। तो इसमें कैसे पढ़ते हैं, टीएमई है, आप जब कॉलेज पास करते हैं, बीटेक, जब आप बीटेक कॉलेज पास करते हैं तब आप टीएमई में जाते हैं। ठीक है, जूनियर इंजीनियर, जब जूनियर इंजीनियर खत्म हो जाता है फोर्थ इंजीनियर बनते हैं, फोर्थ इंजीनियर के बाद थर्ड इंजीनियर बनते हैं, थर्ड इंजीनियर के बाद सेकंड इंजीनियर बनते हैं, सेकंड इंजीनियर के बाद चीफ इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, सेम रेटिंग्स में जब आप रेटिंग का कॉलेज पास करके जाते हैं, आप जब जीपी रेटिंग का कोर्स करके जाते हैं, जीपी रेटिंग कोर्स करके जाते हैं, तब आप ट्रेनी वाइपर बनते हैं। ट्रेनी वाइपर से आप वाइपर बनते हैं, वाइपर से के बाद आप ऑयलर बनते हैं, ऑयलर या मोटरमैन दोनों सेम ही होता है। और ऑयलर के बाद में अगर आपके पास में वेल्डिंग सर्टिफाइड है तब आप फिटर बन सकते हैं, नहीं तो फिटर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। फिटर के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेनी वाइपर से ही जाना पड़ता है। फिटर के लिए ट्रेनी फिटर या ट्रेनी फिटर में जाते हैं पहली बार, और फिर बाद में डायरेक्ट फिटर बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास में वेल्डिंग सर्टिफिकेट होता है, फिटर के लिए वेल्डिंग का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो ये हो गया सारे रैंक्स इंजन साइड में। अब बात करते हैं केटरिंग साइड में क्या रैंक्स होते हैं। तो केटरिंग साइड में चीफ कुक होता है। ठीक है, चीफ कुक। फिर उसके बाद में होता है मेसमैन, GS बोलते हैं,
या लेसमैन। और अगर जो केटरिंग CCMC कोर्स करके जाता है, जो ट्रेनिंग कॉलेज पास करके जाता है, वो ट्रेनी GS में जाता है, ट्रेनी GS, जनरल स्टूडेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो CCMC कोर्स वाले होते हैं, जब पहली बार शिप पे जाते हैं तब वो ट्रेनी GS के रूप में जाते हैं, ठीक है। ट्रेनी GS का रैंक में जाते हैं, फिर बाद में GS में प्रमोट होते हैं, और फिर काफ़ी एक्सपीरियंस लेने के बाद में तब आप चीफ कुक में प्रमोट होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में डायरेक्ट प्रायर एक्सपीरियंस है कुकिंग का, होटल मैनेजमेंट का और कोई शिप का, तो आप डायरेक्ट चीफ कुक में भी जा सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि GS के थ्रू ही आप चीफ कुक में जाएँ, ठीक है। बट यू शुड बी प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। थैंक यू गाइस। So all this rank, I hope this video will be helpful for you. If you have any doubt, mention in the comment box. See you next video. Thank you. Take off.